नमस्कार गुरुजी। गुरुजी हमेशा शुरू से ही बड़ी सुंदर सी स्माइल करके निकलते थे तो नमस्कार करते थे। मेरे एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ मैं नहीं कहूँगी कि डिफरेंट है, ये उनकी मेहर है, एक स्पिरिचुअल जो उनकी बख्शिश मेरे पे हुई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैंने उनसे पाया है तो बहुत लंबी पर जितना टाइम गुरुजी देंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले दिन जब गुरुजी के पास हम गए, मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई, मामा पापा के साथ। वो लुधियाना में थे, मैं गोविंदगढ़ में थी। और हमें उस टाइम पता नहीं था कि गुरुजी कौन है। हर कोई प्रॉब्लम लेके आता है, उस टाइम हम भी। ये 23 इयर्स ओल्ड बात है और मेरे को उससे पहले की ज़िंदगी याद ही नहीं कि गुरुजी के बिना ज़िंदगी कैसी थी। हर पल हर क्षण गुरुजी के हिसाब से ही निकलता है और गुरुजी हमारी ज़िंदगी चलाते और आज भी गुरुजी हमारी ज़िंदगी चला रहे हैं। और मेरे मदर बड़े स्पिरिचुअल थे। जैसे ही हम गुरुजी के पास पहुँचे और गुरुजी से थोड़ी सी बात हुई तो उन्होंने अगले दिन आने को कहा, तो मेरे मदर निकल के कहते कि इनको ऐसे ही मामूली ना समझना, ये बहुत ऊंची चीज़ है। और ऐसे ही जब गुरुजी बुलाते गए हम जाते गए। एक दिन और उस टाइम रश नहीं होता था, बहुत थोड़ी संगत होती थी और गुरुजी 11 बजे तक सब संगत को भेज के, और जिस दिन हम होते थे तो हमें रुकवा लेते थे और मेरे फादर को कहा कि गाड़ी लगाओ। गुरुजी बैठ गए और मेरे मदर कहते मैं तो सिख हूँ। और उनके एक बाबा जी थे, संत थे, जो मेरे मदर उनको मानते थे और वो मेरे मदर को बेटी कहते थे। कहते संगत मेरी सारी दुनिया, तू मेरी बेटी है और घर बैठ के पाठ करना, तेरे को रब इत्थे ही मिलूगा। और जब गुरुजी के पास आए, उस दिन गाड़ी में बैठे तो मेरे मदर के मन में आया कि मैं तो सिख हूँ, गुरु ग्रंथ साहब को मानती हूँ और गुरुजी तो हिंदू हैं। और उन्होंने प्रेयर की कि मेरे को रास्ता दिखाओ। और जैसे ही गाड़ी में जा रहे हैं तो गुरुजी आगे बैठे हैं, वो सीट गायब हो जाती है, वहाँ उसकी जगह एक मंदिर और जोत आ जाती है। और मेरे मदर कहने लगे सारी दुनिया बेशक कुछ कहे, इनको कभी ना गलत समझना, ये तो खुद भगवान है। और ऐसे ही गुरुजी ने हमें सिखाया, जैसे शब्द है, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। मेरे को तो प्रेयर्स के वर्ड्स भी गुरुजी ने सिखाए। मैं क्या क्या आपके साथ शेयर करूं। एक अनजान राह पे चल रहे थे और जब गुरुजी के पास आए तो ज़िंदगी ही बदल गई। और जब गुरुजी ने एक एक चीज़ हमें खुद एक्सपीरियंस करवाई। अर्ली मॉर्निंग गुरुजी ड्रीम में आते हैं और मैंने उठ के टाइम भी देखा। तो जैसे ही गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी कहने लगे, इन्ने बज के इन्ने मिनट ते मैं तेरा कल्याण करके आया। मतलब गुरुजी का ड्रीम में आना, ड्रीम नहीं, वो खुद दर्शन देते हैं। और हमारा वहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। और जैसे कभी गुरुजी ने बोलना हफ्ते बाद आना, और हफ्ते जैसे मैं अपनी ड्राइवे पे वॉक करते करते गुरुजी के साथ बातें कर रही हूँ। और एक हफ्ते की बातें गुरुजी ने एक दिन में वहाँ से, जैसे वहाँ उस टाइम गुरुजी अपने आसन पे नहीं बैठे रहते थे, चलते फिरते, कभी किसी अपने रूम में और एक ट्रीटमेंट रूम था कभी उसमें, और निकलते स्माइल करके मेरी एक बात का जवाब दे देते और शाम तक मेरी सारी बातों के जवाब मेरे को बिना कहे मिल जाते। उसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी के पास आके बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो बिन बोले ही सब कुछ जानता। और कभी कभी गुरुजी किसी को बोलते कि मेरे को लुधियाने मेरे पेरेंट्स रहते थे, चल आंटी दे कोल छड़ दो। और पूरा दिन गुरुजी ने वहाँ स्पेंड करना एक दिन। और मामा को बोलना परौंठियाँ बनाओ, मेरे मदर की परौंठी बनी बड़ी पसंद करते थे। और एक दिन बैठे लंच के बाद सेवा कर रहे हैं और मेरे मदर गुरुजी की दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं। और जैसे ही बाँह देखते हैं तो गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी एक ही। और हम भी वहाँ बैठे चरणों में उनको दबा रहे हैं।
और हम भी देखना शुरू कर देते हैं, हमें तो कुछ नज़र नहीं आता, तो गुरुजी कहते देख ले पहने। और जैसे ही गुरुजी उस दिन गए तो हमने अपने मदर से पूछा कि ये क्या चीज़ आपको दिखी थी, तो कहने लगे गुरुजी की आँख पे चश्मा बना और उसमें बहुत हीरे जवाहरात बहुत कुछ मेरे को नज़र आया। तो जैसे ही मैं दबाऊं तो एक मोटा सा हीरा इधर निकल रहा है, एक उधर निकल के नीचे गिर रहा है। तो गुरुजी को किसी माया की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो सिर्फ आपकी भावना, आपका प्यार, ये ही उनके लिए सबसे बड़ी आपकी भेंट थी। और गुरुजी कहते थे कि अपनी समझ, अपनी सोच कर के आओ। और जैसे ही आगे आगे आते गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया, पुराना जन्म दिखाया मेरे पेरेंट्स का। और उसमें भी क्वेश्चन थे कि गुरुजी अगर ये ठीक है। जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंची, और उस टाइम पता नहीं था कि ये मेरे को क्या दिखाया, और मैंने जाके अभी बोला ही तो गुरुजी कहने लगे देख ले, हजे देखी चली अगे अगे। गुरुजी के साथ जयपुर जाने का मौका मिला, वहाँ पे भी बहुत एक्सपीरियंस देखे। और उस टाइम हमें गुरुजी का पता, हम तो एज अ फ्रेंड, गुरुजी ने लिबर्टीज़ बहुत ज़्यादा दी, बहुत पास रखा और बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी में। एक दिन मेरे को ड्रीम में, जयपुर की बातें तो बहुत ज़्यादा है, टाइम थोड़ा है, मैं तो शुरू हो गई। अंकल पहले तो मैं अपनी चीज़ें बताऊंगी आपको जो गुरुजी से मेरे को बख्शिश मिली हैं। एक दफ़ा गुरुजी को मैं मतलब दबा रही थी, आपको जैसे मैंने बताया कि गुरु जी ने प्रेयर्स के वर्ड भी मेरे को सिखाए। मेरे को नहीं पता था, मैं तो ब्लैंक होके वहाँ जाती और जो मेरे मन में आता जाता, मेरे मुंह मतलब अपने अंदर ही वो चीज़ चलती जाती। जैसे जैसे मैं दबा रही हूँ मेरे अंदर से निकलना शुरू हो गया, गुरुजी मेरे पाप माफ़ कर दो, गुरुजी मेरे पाप माफ़ कर दो। और जब मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया, एक दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे अंदर से निकल रहा है, सोच के नहीं बोला। और इस चीज़ को 1-2 साल निकल गए। और एक दिन गुरुजी मेरे को और मैंने ये चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं की, और एक दिन गुरुजी मेरे को कहते जा तेरे सारे पाप माफ़। और अंदर से जो कनेक्शन, वो भी आपके हाथ में नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि सब कुछ देने वाले गुरु हैं। आपकी श्रद्धा, आपका जो भी चीज़, जैसे आप कह लो मैं तो कुछ है ही नहीं, मैं तो गुरु है। और एक दिन मेरे को ड्रीम आता है कि मैं बैठी हुई हूँ, गुरुजी आते हैं और अपने चरण मेरी गोद में रख के, और गुरुजी पीछे हो जाते हैं। और मैं बड़े हैरान होती हूँ कि गोद में मेरी में भी चरण है और मेरे को ब्लड भी नज़र आता है। और जब मैं गुरुजी के चरणों की तरफ देखती हूँ तो वहाँ भी बिल्कुल इतनी सुंदर चमक चरण है। और जैसे ही अगले दिन मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी, और फिर नहीं मेरे को बोलने देते, मेरे को कहते तेरा कल्याण हो गया। और चंडीगढ़ में गुरुजी कुछ महीने रहे मेरे ब्रदर इन लॉ के घर में 33 सेक्टर में। और वहाँ पे एक चरणों की, गुरुजी के चरणों की पिक्चर लगी हुई, और उसमें से अमृत निकला और खुशबू आती। और गुरुजी दिखाते हमें, ये देखो खुशबू लो, अमृत देखो। और जब गुरुजी ने चंडीगढ़ को छोड़ के यहाँ आए तो उसके बाद एक दफ़ा माथा टेकने गए, और जैसे ही वहाँ गए और एक सेकंड का थॉट मन में आया कि ये मेरे को मिल सकती है, तो मैंने सोचा ना, मेरे को कहाँ, इतने सेवादार हैं, इतने भगत हैं, बस थॉट ही आया। 5 साल बाद मेरे ब्रदर इन लॉ ने वो घर बेचा, और वहाँ ड्राइवर आता है और मेरे को कहता है जी कि बीबी जी ने गुरु जी ने पिक्चर भेजी हैं, कहाँ रखनी है। तो बच्चे मेरे दोनों हॉस्टल में थे, तो मैंने सोचा उनके कमरे में रखवा देती हूँ, बाद में देखती हूँ। जैसे आई उस दिन मन में ऐसे खुशी खेड़ा उठा, जैसे किसी शादी के टाइम या किसी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो गई कि वो मेरे अंदर ना समाए। और
इतना ज़्यादा प्रसाद आया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। और फिर मेरे मन में आया कि प्रसाद तो मिल बांट के खाना चाहिए। और गुरुजी को प्रेयर की कि गुरुजी जहाँ जहाँ जिस चीज़ को आपने ये प्रसाद देना है उसको आप पहुँचा दो। और गुरुजी का थैंक यू भी किया। थैंक यू तो खैर हम कर ही नहीं सकते, गुरुजी हमारे लिए हर पल हर घड़ी इतना कुछ करते हैं और हमारे थैंक यू के उतने नंबर ही ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे जैसे मैं पिक्चर्स निकालती जा रही हूँ और वैसे वैसे मन में आता जा रहा है टेलीपैथी कि ये इसको देनी है। उनको फ़ोन करती हूँ और वो कहते हैं हमें ऐसी पिक्चर चाहिए थी, हमें ऐसा पोस्टर चाहिए था, इस साइज़ का चाहिए था। वो चीज़ें उन लोगों के पास पहुँची और जैसे ही मैंने देखा वो चरणों की पिक्चर मेरे को मिल गई। और मेरी हैरानगी की मेरे पास वो वर्ड्स नहीं अपना उस टाइम का वो बताने के लिए। वो ये तो गूंगे की मठियाई है। और मैंने वो सारी पिक्चर्स अपने घर में मैंने बोला गुरुजी अब इनको रखवाना भी आपने है, लगवाना भी आपने है। जैसे जैसे वो पिक्चर्स मैं तो कौन थी वो लगती गई। और गुरुजी ने रोमा को यहाँ से एक दिन कहते कि जा गोविंदगढ़ होके आ। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे पास ये खजाना आया है। और वो कहने लगी गुरुजी मेरे को जब मैं जाती हूँ कहते हैं कि गोविंदगढ़ होके आ, गोविंदगढ़ होके आ। तो मैंने उसको कहा कि तू आ जा। मैं समझ गई कि गुरुजी उसको क्या दिखाना चाहते हैं। और जब वो आई तो उसको मैंने ये सारे सुनाई सत्संग। और जब वो वापस गई तो गुरुजी को वो बोलने लगी गुरुजी वहाँ तो आपके चरणों की इतनी खुशबू और वो परमानेंट खुशबू है। और इसका कनेक्शन वो मेरे ड्रीम के साथ है। हम लोग नहीं सोचते, हम रियलाइज़ ही नहीं करते हमें कब क्या। और गुरु इतने महान है, इतने हमारे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। और वो हम जैसे निमाने तुझ क्या कहूँ अपने लिए। तो मैं तो कहती हूँ हम तो वो पिग है जो चिक्कड़ में जाते हैं और फिर आते हैं। गुरुजी हमें साफ़ सुथरा करके बिठाते हैं, हम फिर चिक्कड़ में चले जाते हैं। और जैसे ही गुरुजी को रोमा ने बताया तो गुरुजी कहने लगे केड़ी केड़ी चो खुशबू आंदी है। और उसका मेरे को फ़ोन आया कि गुरुजी ने तो ये कहा है। और उससे पहले मेरे को नहीं किसी और से आई। तो मैं भाग के सारे जगह खुशबू लेती हूँ। तो जो बच्चों के कमरे में गुरुजी ने लगवाई थी उसमें भी फ्रेगरेंस आ रही। ये तो गुरुजी की। और इनके साथ आके खैर बहुत लंबी लंबी चीज़ें हैं। तो एक दफ़ा गुरुजी जीके में थे तो जब वापस हमारे को नहीं पता था, गुरुजी के प्रोग्राम तो किसी को भी नहीं पता होते। कहने लगे गड्डी लगाओ और हमने पंजाब चलना है। गड्डी लगाई और गुरुजी मेरे को हमेशा अपनी गाड़ी में बिठाते थे। और जब गुरुजी की गाड़ी के एक्सपीरियंस तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। तब तो ऐसे लगता था कि बस अब ये ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाए, इसके ज़्यादा तो मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। उस दिन जो गुरुजी के ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठते हैं, गुरुजी ने उनको बोला तू गरेवाल दी गड्डी च बैठ और गरेवाल तू इधर बैठ। रात के टाइम जैसे हम जा रहे हैं तो गुरुजी एक छोटे से बेबी की तरह मेरे गोद में सिर रख के और आंखें बंद करके बैठे। और मेरे को अगर नींद भी आ रही है तो मैं सो नहीं रही। मैंने बोल रही हूँ ये पल मैं गंवाना नहीं चाहती। और जैसे ही मैं गुरुजी को प्रेयर करते करते मेरे को लग रहा है मैं इस ज़मीन पे इस धरती पे नहीं हूँ, मैं तो अर्शों पे हूँ। और जैसे ही मैं प्रेयर कर रही हूँ तो लेटे लेटे सोए सोए गुरुजी मेरे को कहते बाहर देख। मैंने बाहर देखने लग गई। कहते हो लाइट नहीं दिख रही तेनों? और मैं देखूँ, मैंने सोचा शायद दूर कहीं कोई लाइट है। और जैसे ही मैंने थोड़ा ऊपर होके देखा तो गुरुजी ने मेरे को लाइट के दर्शन करवाए। और मैंने देखा ये लाइट कहाँ से आ रही है। वो लाइट गुरुजी की गाड़ी का जो फ्लैग होता था और ज़्ज़ की आवाज़ आ रही थी और उस फ्लैग में से वो लाइट निकल रही थी। और जैसे ही मेरे को लगा कि मैं गरेवाल को भी बोलूं कि आप भी देखो। और ये इनको नींद आ गई। और मेरे ध्यान में अगर मैं हिलती हूँ आगे इशारा करने के लिए तो गुरुजी डिस्टर्ब होते हैं जो मेरी गोद में है।
और मैं ऐसे ही हूँ तो गुरु जी मैनू कहते रहन दे, उन्होंने नहीं दिखनी। और मैं उसके काफ़ी देर तक वो लाइट के दर्शन करवाए मेरे को गुरु जी ने। और कुछ देर बाद वो लाइट चली गई। और जैसे ही मैं ऊपर होके देखने की कोशिश कर रही हूँ तो वैसे ही लेटे लेटे गुरु जी मैनू कहते गई हो। एक दफ़ा बड़ी फॉग थी तो गुरु जी पटियाला से जा रहे थे, मलेरकोटला के पास थे, और मेरे को गुरु जी ने फिर अपनी गाड़ी में बिठाया। और वो फॉग थी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरे को लगे मैं तो बादलों में गुरु जी के साथ, और हर टाइम मन से यही निकलता कि बस गुरु जी अब और नहीं चाहिए, ये सफ़र तो मेरा ख़त्म ही ना हो। और मलेरकोट ले गए और वहाँ पे गुरु जी ने मेरे को स्टड पौन में लिपटे हुए मेरे को आवाज़ लगाई। मैं हमेशा पीछे ही बैठते थे, कभी कोशिश नहीं की आगे आके गुरु। और इतने गुरु जी की मेहर रहमत, इतना प्यार दिया। और आवाज़ लगा के बुला लेते थे और कहते रिम्पल इधर आ। और मेरे को कभी आंटी नहीं बोला गुरु जी ने, भैने बोलते थे या रिम्पल बोलते थे। इधर आ, तेनू डायमंड का शौक है। और मेरे को इंग्लिश पौन में लिपटे 2 स्टड्स दिए जो पीकॉक की शेप में, ऐसे टॉप्स मैंने कभी नहीं देखे। वो प्रसाद दिया गुरु जी ने। और गुरु जी ने हमेशा बहुत ही भ्रम निकाले। जैसे कभी कुछ लंगर खा रहे हैं तो गुरु जी ने एकदम बुलाया, आके दबाओ, बाहर से आए हैं और अपने सॉक्स उतार के आए हैं और लगा अभी हाथ धोने हैं, या गुरु जी के साथ गाड़ी में भी हैं, लगा नहीं अभी मेरे हाथ साफ नहीं है। तो हमेशा गुरु जी उसी टाइम जब आपके मन में ऐसी बातें होती थी तो उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा करवाते थे। और मन में रहता कि गुरु जी मेरे हाथ तो धोए नहीं। तो वहाँ से ये हुआ कि ये हमारी बाहर की सफाई की कोई गुरु जी नहीं देखते थे, वो तो अंदर का देखते थे। और कहते थे मन होवे चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा, जो कि बहुत बड़ी बात गुरु जी ने हमें सिखाई। और इन चीज़ों को अगर आप अपनी डेली रूटीन की, एक दफ़ा तो दिन में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इन चीज़ों को जो गुरु जी की कही हुई है, इनको एक दफ़ा अपने ही मन में रिपीट करना। मन होवे चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा। और दूसरा, मूर्खा के हम दास। मूर्ख कौन है? जो बहस करता है, जो ईगो से भरा हुआ है। और मूर्ख की तो एक डेफिनेशन या एक चीज़ नहीं है, आप किसी भी चीज़ पे कर लो। और वो प्रैक्टिकली हमें गुरु जी ने सिखाए। एक दफ़ा एक आंटी आई और उसको लेके भी हम ही आए। जब आए तो वो, जब गुरु जी बुलाए तो वो आगे जाके मतलब गुरु जी के सामने बैठ जाए। गुरु जी कुछ बात करने लगे तो वो सुनने की कोशिश करे। उस टाइम गुरु जी बड़ी लिबर्टीज़ देते थे, डांट कम लगाते थे और बड़े जैसे एक फ्रेंड की तरह होते थे। और हमने हमारी शुरू से ही गरेवाल की और मेरी आदत है, हम पीछे होके बैठ जाते थे। और हमने उसको लाइक विश करनी तो कुछ देर तो उन्होंने हमें जवाब दिया, फिर जैसे हमने विश करनी उन्होंने जवाब ही ना देना। थोड़े दिन हमने भी छोड़ दिया विश करनी और उन्होंने गुरु जी को हमारी शिकायत लगा दी कि ये तो मैनू विश ही नहीं कर दे। और गुरु जी मेरे को कहने लगे तू इन्होंने विश नहीं करती। मैं कहा गुरु जी ये जवाब ही नहीं देंगे। कहते कोई ना पहने कर दिया कर। और मैंने फिर अगले दिन से विश करनी शुरू कर दी। 2-4 दिन की और फिर उन्होंने नहीं जवाब दिया और कुछ दिन हम करते रहे, फिर हमने छोड़ दी और उन्होंने फिर गुरु जी को शिकायत लगा दी। और फिर गुरु जी मेरे को कहने लगे तू फिर नहीं इन्होंने विश कर दी। मैं कहा गुरु जी जवाब तो देंदे नहीं, मैं तो 2 दफ़ा भी कर दी है। कहते फसली बटेरे है ते मूर्खा के हमदास। और इन चीज़ों से गुरु जी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। सो ये चीज़ें हैं मूर्खों के हमदास, मतलब बहस ना करो, ईगो ना लाओ और अपना अंदर साफ करो, बाहर का ना देखो। और गुरु जी ऐसे थे जो कर्म काटते थे और वो भी उन्होंने हमें दिखाए। मेरी मदर को बहुत कुछ दिखाया, शिव जी के दर्शन कराए, गुरु नानक देव जी के दर्शन कराए,
फर्स्ट टाइम जब गोविंदगढ़ गुरुजी आए तो अगले दिन वहाँ अर्ली मॉर्निंग बैकयार्ड पे स्नेक्स थे, और वो जैसे वहाँ पे हमारे कुछ लगा हुआ था, प्लांट्स वगैरह थे, तो उनमें ऐसे लगता था जैसे वो डांस कर रहे हैं। और हमारे जो वर्कर्स थे भागे हुए आए, कहने लगे कि सांप हैं जी, वो लड़ रहे हैं और बड़े 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 सांप हैं। और जग्गी भाग के गए, कहने लगे इन्होंने मारना नहीं। और उसी दिन हम गुरुजी का थैंक यू करने जलंधर गए, और जाके जैसे ही हमने बोला गुरुजी बड़े स्नेक है, कहते शिव जी आके गए सी, सप्पा ने तो आना ही सी। और जो गोविंदगढ़ घर है वो मैं हमेशा कहती हूँ ये गुरु जी का घर है। और वो टाइम ऐसा था कि हम एक दिन मैं घर में नहीं थी, और जब कभी भी हम गोविंदगढ़ से निकलते थे, वो तो एक छोटा सा टाउन है, और हम चंडीगढ़ पटियाला या कहीं भी जाते तो मॉर्निंग जाके रात तक ही वापस आते। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि जल्दी वापस आ गए, 2-4 घंटों में ही वापस आ गए। आके देखा तो एक कमरे में गुरुजी लेटे हुए हैं, और जो सुदामा है उसका फादर, सुदामा गोविंदगढ़ से गया हुआ है जो जलंधर में है, और उसका भी मैं बाद में बताती हूँ। उसका फादर हमारे पास कुक था, तो वो गुरुजी के पास बैठा, उनका दोबारा है, और वो हिंदी बोलता था। उसकी बातें गुरुजी को नहीं गुरुजी तो खैर सब कुछ समझते थे, पर जो बोल रहा था गुरुजी हूँ कर रहे थे, और जो गुरुजी बोल रहे थे उसको समझ नहीं आ रही थी। और जैसे ही मैं जाके पहुंची तो मेरे को लगा ओहो, अगर मेरे को पता होता तो आज मैं घर से निकलती ही क्यों। और ऐसे ही गुरुजी हमेशा कहते थे, और मैं हमेशा कान पकड़ के गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, कभी किसी चीज़ की मन में हो ना आए, क्योंकि वो मैं नहीं, वो गुरु है। गुरु कहते थे तुम तो मेरा परिवार हो। और ये बात छोटी नहीं है, अगर इस बात को समझो सोचो तो बहुत बड़ी बात है। गुरु के परिवार का हिस्सा होना, ये तो आपका जन्मों जन्मों का गुरु के साथ साथ है। और गुरु ने कई चीज़ें ऐसी दिखाई भी हैं और बताया भी है कि कैसे जन्मों का, और गुरु जी ने कहा भी है पिछले जन्म जैसी, और वो वैसे ही उन्होंने पिछला जन्म भी दिखाया। और हमेशा गोविंदगढ़ घर को बोलते थे गवर्नर हाउस। और हम जो गुरु जी का मतलब है, ये नहीं कि वहाँ के कोई हम गवर्नर हैं, गवर्नर तो गुरु जी ने उसको ब्लेस किया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वो एक ब्लेस्ड घर है, वो मेरे को रहने के लिए गुरु जी ने जगह दी है, वो गुरु जी का है, मेरा कुछ नहीं है। और आज भी हम तो यहाँ होते हैं, गुरु यहाँ लाने वाले भी हमें गुरु जी हैं। 10 साल जब हम गुरु जी के साथ थे यहाँ आने से पहले, उस टाइम गुरु जी ने हमें बोल दिया था तो भी दिल्ली ले जाना है। और मैंने सोचना जहाँ गुरु जी हैं, गुरु जी के बिना तो जिंदगी कुछ है ही नहीं। जहाँ गुरु जी वहाँ हम, और जहाँ अगर गुरु जी दिल्ली गए तो एक छोटा मोटा फ्लैट हम लेंगे तो वह हमारा हो गया, तो ऐसे ही हम भी दिल्ली वाले हो जाएंगे। और ये नहीं पता था कि हमें परमानेंट यहाँ और वहाँ वो हमारा हॉलीडे होम हो जाएगा। और ऐसे आज भी वहाँ पे जो मेरे पीछे वहाँ काम करने वाले हैं वो सब ब्लेस्ड हैं। वहाँ पे गुरुजी पटियाले जाते रात को 1:30-2 बजने, तो भी उन्होंने गोविंदगढ़ घर आके वहाँ संगत ने चाय प्रसाद लेना, गुरुजी ने रेस्ट करना, फिर आगे जाना, चंडीगढ़ आना। पंजाब में कहीं भी गुरुजी ने इस तरफ आना तो गुरुजी ने रात को हमेशा, ये उनकी मेहर ब्लेसिंग। मेरे पास गुरुजी को थैंक यू करने के लिए कोई वर्ड नहीं है। गुरुजी ने गोविंदगढ़ होके आना, और सारी संगत ने, कोई कहीं सो रहा है, कोई बाहर लॉन, गर्मियाँ हैं तो बाहर लॉन में है, और आज भी वो एहसास वहाँ पे है। और गुरुजी को मैं कहना, गुरुजी ये जो वर्कर्स हैं या पीछे गांव है हमारे, फार्म हाउस है, तो वो सब आपको माथा टेकना चाहते हैं, तो कहने लगे सबको बुला। और पूरे का पूरा वहाँ जो पिंड था वो गुरुजी की ब्लेसिंग लेने आता। और आज भी वो कहते हैं कि गुरुजी की हमें झलक और ये चीज़ें नज़र आती हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम।
और ये गुरु जी की चीज़ें, जो बातें अनमोल हैं, जिनका कोई कीमत नहीं है, जो खजाना गुरु जी ने मेरे को दिया है। और गुरु जी ने कभी नहीं मेरे को कहा था कि तू सत्संग कर, और जब कभी घर भेजते किसी को तो फिर पूछते, फिर रिम्पल की कहती है। और एक दिन किसी को मेरे साथ घर भेजा और मेरे कान में कहते वट कर दिए ना दे। और ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी ऐसे सत्संग करने के काबिल हूँ या कर सकती हूँ। और ये भी गुरु जी का एक प्रसाद है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।